मोहतरम व मुकर्रम जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये बाज़ जगहों पर खुसूसी मेहमानों की फ़हरिस्त में शामिल होने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आखिर में गुफ्तगू का टाइम आता है और वो टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। तो फ़ारूक सईद भाई ने मुझे इशा से पहले कहा कि भूख बहुत लगी है, और फिर ख़ास तौर पर प्रोग्राम भी ऐसा कि जिसके अख्ताम पर खाना पेश किया जाना हो तो और ज़्यादा नफ्सियात शनासी का तकाजा होता है कि मुख्तसर किया जाए ताकि लोगों की अक़ीदतों का ज़्यादा इम्तिहान ना लिया जाए। सबसे पहले जनाब मोहतरम मुकर्रम सईदुद्दीन साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, मोहतरम कमर मिन्हाज साहब, मोहतरम इलियास साहब और हमारे प्यारे भाई फ़ारूक सईद साहब, भाई ज़ुबैर साहब, भाई ताहिर साहब और इक़रा फाउंडेशन के अहम ज़िम्मेदार शाहिद हुसैन साहब, इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन ख़वातीन ने इन बच्चों पर मेहनत की, दिल से दुआ है कि अल्लाह उन सब ख़वातीन की ज़िंदगियों में खूब बरकतें अता फ़रमाए। दियारे गैर में उन्होंने दाइयात इस्लाम का, मुबल्लिगात इस्लाम का, तर्जमान इस्लाम का, मुहाफ़िज़ शरीयत होने का किरदार अदा किया। अल्लाह उन सब की ज़िंदगियों में बरकतें अता फ़रमाए। तंजानिया से हमारे एक अहम तरीन मेहमान मोहतरम जनाब भाई मजीद साहब तशरीफ़ लाए, भाई अब्दुल मजीद साहब MG ग्रुप के, वो ख़ास इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी में भी खूब बरकतें अता फ़रमाए। कोशिश करता हूँ 2-4 मिनट में अपनी बात मुकम्मल हो। दियारे गैर के अंदर, नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर रहने के 4 बुनियादी आदाब होते हैं। सबसे पहला बुनियादी फरीज़ा, गैर मुस्लिम कंट्री में रहने वाला हर मुसलमान महज कानूनी मुसलमान बनकर के ना रहे, तबलीगी, मुबल्लिग, दाइये इस्लाम, मुस्लिम और मुअमिन बनकर के रहे। ये पहला फरीज़ा होता है किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर रहने का। कानूनी इस्लाम क्या होता है? मजहब को अपनी जिंदगी का सिर्फ पार्ट और जुज समझ ले। कारोबार में, जमींदारी में, बिजनेस में, तिजारत में, वकालत में, पायलट होने की हैसियत में, डॉक्टर होने की हैसियत में मजहब का कोई अमल दखल ना रखे। ये तो बच्चों का मामला है, मैं शौहर हूँ, बाप हूँ, इसमें मजहब का या इस्लाम का क्या अमल दखल? ये होता है सिर्फ इमिग्रेशन वाला मुसलमान, ये होता है मजहब के खाने में मुसलमान लिखे जाने वाला मुअमिन, ये होता है सिर्फ और सिर्फ कार्ड के खाने में लिखे जाने वाला मुसलमान। ऐसा मुसलमान अल्लाह को मतलूब नहीं है। जो मुसलमान गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर मतलूब है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तश्कील पर गया हुआ, गुंबदे खजरा का एम्बेसडर बनकर, मुस्लिम उम्मा का दाई और मुबल्लिग बनकर, और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के वो जाए, ये पहला बुनियादी फरीज़ा हुआ करता है। बाप आम बाप नहीं, मुसलमान बाप, शौहर आम शौहर नहीं, मुस्लिम शौहर, आम बिजनेसमैन नहीं, मुसलमान ताजिर, आम डॉक्टर, वकील, पायलट और वकील नहीं, बल्कि एक मुसलमान डॉक्टर बन करके मैं एक मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी का फर्द बन करके यहाँ पर जिंदगी गुजारूंगा। मेरे अमल के एक एक जुज, एक एक गोशे से इस्लाम फूटे, दीन और ईमान का सरचश्मा बन जाए इस मुस्लिम की बॉडी और वजूद, ये इस्लाम फूटता हुआ नजर आए। चलता फिरता सड़क पर ईमान नजर आना चाहिए। उस सड़क और रोड और पुल और जमीन पर चलता फिरता ईमान, इस्लाम और कुरान नजर आना चाहिए। ये सरतापा कुरान है। कुरान कहते, कुरान करीम के अखलाकियात क्या होते हैं? ये मुसलमान है। इस मुसलमान की जिंदगी को देखो जिससे इस सड़क पर आपको चलता फिरता हुआ कुरान नजर आएगा। मेरे दोस्तों और बिरादरान इस्लाम,
सूरह यूनुस आयत नंबर 16, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और सामने मुखातबीन कौन? आपके हांगकांग और चाइना में रहने वाले आम इंसान। इस्लाम के मुखालिफ नहीं है, आपके वजूद और बॉडी के मुखालिफ नहीं है, आपके जिस्मो जान के कातिल नहीं है, आपकी मुखालफत करने वाले नहीं, बल्कि उन्होंने आपको अपने यहाँ जगह दी है। आप कमाई करते हैं, आप उनके मुल्क में रहते हैं, आप उनके मुल्क के अंदर डॉलर और पैसा कमाते हैं, आप उनके मुल्क के अंदर अपनी फैमिली को बसाए बैठे हैं। ये आपके लिए हरीफ नहीं, हलीफ कंट्री है, मददगार मुल्क है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और अबू लहब को मुखातब करते हुए सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 पढ़ी थी, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, मैंने तुम्हारे अंदर रहकर अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना अमल नहीं है? मैंने अपना किरदार, मैंने अपनी जिंदगी और मैंने अपना वक़्त तुम्हारे दरमियान गुजारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम चाइनीज और हांगकांग के आम इंसानों को ये जुमला कह सकते हैं? क्या अखलाक और किरदार की वो बुलंदी हमारे पास है? इसलिए झलकियों के तौर पर पहला फरीजा गैर मुस्लिम मुल्क में रहने का, मजहब या कार्ड या फार्मा का मुसलमान नहीं, मर्दमशुमारी की क्वांटिटी में आने वाला गिनती का मुसलमान नहीं, बल्कि एक दाई और एक मुबल्लिग और एक मुहाफिज शरीयत, एक निगहबान कुरान का दाइयाना किरदार लेकर के हमें यहाँ पर रहना चाहिए। ये हो गया पहला फरीजा। दूसरा फरीजा, दावत इस्लाम के साथ जिंदा रहें, तबलीग दीन के साथ जिंदा रहें, और दावत और तबलीग इस्लाम के लिए तकरीरें नहीं, किरदार। इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाको किरदार की बुलंदी पर फाइज हैं। अखलाकी पावर इब्ने खल्दून ने लिखा है, इब्ने बतूता ने लिखा है, इब्ने खल्लिकान ने लिखा है, इस्लाम अखलाक की ताकत से फैला। कौन सी अखलाक की ताकत? उन्होंने कहा, जिस बस्ती में मुसलमान गए हैं, जिस मुल्क में मुसलमान गए हैं, वहाँ की लोकल कम्युनिटी और मकामी आबादी से ये जाने वाले मुहाजिर मुसलमान ज्यादा बाअखलाक और ज्यादा किरदार के मुमताज अफराद होते थे। इनका अखलाक बुलंद होता था। आज हमारे यहाँ यूरोप में मुसलमान जाते हैं, चाइना, हांगकांग, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में जाते हैं और वापस आकर अपने मुल्क में कहते हैं वहां पर लाइनें लगती हैं, वहां पर सफाई है, वहां पर नजाफत है, वहां पर ऊंची आवाज से लोग बात नहीं करते, वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां पर वेलफेयर स्टेट का तस्वुर है। क्यों हम गैरों के बारे में ये बात करते हैं? हमें तो इस्लाम ने ये सारे के सारे दर्स दिए थे, इस्लाम ने ये अखलाक हमको सिखाए थे, इस्लाम ने हमको इस तरह का दाई बना करके यहाँ पर तश्कील करके भेजा था। जिस मुल्क में जाओ वहां की लोकल कम्युनिटी से ज्यादा हमारे अखलाक होने चाहिए। गरनाता, अलहमरा, सिकंदरिया, बल्लिकान, स्पेन, उंदलुस, कुर्तबा, मलेशिया के जजीरे, अफ्रीका की साहिली पट्टियां, बामियान के पहाड़, अफगानिस्तान के रेगिस्तान, बगदाद और कूफा और हस्पानिया तक के इलाकों के अंदर जो मुसलमान जाकर के बसे हैं, क्या फर्क था उन मुसलमानों में और मकामी आबादी के अंदर? यही फर्क था। ये सहाबे कराम और सहाबे कराम की जुर्रियत और आल औलाद दुनिया के जिन मुल्कों के अंदर गए, वहां के मकामी लोगों ने इन्हें अपना नजात दहिंदा और मसीहा समझकर इनका इस्तकबाल किया था। तारीख में लिखे जाने वाला ये जुमला है जो इब्ने खल्दून ने लिखा है। मुसलमान जाते और लोकल कम्युनिटी से ज्यादा बाअखलाक हुआ करते थे। ज़रबुल मिसल हुआ करती थी मुसलमानों की सारी एक्टिविटीज, दियानत में, अमानत में, अखलाक में, पाकीज़गी में, दूसरों का ताउन करने में, वहाँ के मकामी मुल्की इंतजामी कवानीन की पासदारी में, वहाँ के लोगों की मदद और नुसरत करने के अंदर ये मुसलमान मुमताज सलाहियत रखा करते थे। और इसी वजह से इस्लाम चहारदांग आलम के अंदर फैलता चला गया। लिहाजा
दावत इस्लाम बजरिया अखलाक व किरदार, तबलीग इस्लाम बजरिया गुफ्तार नहीं, बजरिया किरदार। इमाम जाफर सादिक का वो जुमला भी लौहे दिल पर नक्श कर लेना चाहिए। उलमा की एक जमात आई और इमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह से सलाम किया, कहा कि हम फला मुल्क में इस्लाम की दावत के लिए जाना चाहते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा तुम उस गैर मुस्लिम मुल्क में जा रहे हो इस्लाम की दावत फैलाना, और फिर साथ में कहा कोशिश करना कि तुम्हें बातचीत करने की जरूरत पेश ना आए। क्या कोशिश करना? बातचीत करने की जरूरत पेश ना आए। तुम्हारी डीलिंग्स और तुम्हारा किरदार और तुम्हारा दर्द दिल, तुम्हारी रातों को उठकर वहां के मकामी लोगों की कोढ़न और गम और फिक्र, ये तुम्हारी बुलंदी फिक्र इतनी ज्यादा होनी चाहिए वहां के मकामी लोग तुम्हारे किरदार को देख करके मुसलमान हो। ये जो दावत और तबलीग इस्लाम का मामला है, मैं सईदुद्दीन साहब से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, मुफ्ती अरशद साहब, मुफ्ती शुएब साहब, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तमाम उलमा और आप जितने बरादरान इस्लाम बैठे हैं, दर्द दिल के साथ हाथ जोड़ करके एक इल्तजा करना चाहता हूँ। मेरे दिल की एक ख्वाहिश है और ये इस्लाम का भी फरीज़ा है, ये दीन का भी हमारे ऊपर तकाजा और जिम्मेदारी है। और वो क्या, इस स्टेज पर ये जो बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, इन बच्चों की जगह पर नहीं कहता हूँ, इन बच्चों के साथ साथ चाइना और हांगकांग के चाइनीज मकामी बच्चे हमें क्यों नजर नहीं आते? मकामी हिंदो पाक के बच्चे नहीं, वो तो हमारे घर के बच्चे हैं। उनको तो हमने अगर इस्लाम सिखाया, ये तो हमारा जाती बुनियादी ईमानी पहला फरीज़ा था। चाइनीज बच्चे भी यहाँ पर होने चाहिए। हांगकांग के बोर्ड नहीं, हांगकांग के मकामी वारिस बच्चे भी यहाँ होने चाहिए। और ये जो कौलून मस्जिद है, मैं समझता हूँ ये मदरसतुल ईमान का जितना फैजान है, ये दरअसल कौलून मस्जिद का ही सदका जारिया है। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, यहाँ के पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम, यहाँ की पढ़ने वाली बच्चियाँ आज हांगकांग के अंदर नहीं, चाइना, ताइवान, मकाओ, मलेशिया, खुदा जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों के अंदर इस्लाम की दावत और नशर इशाअत का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए देवबंद भी है, ये दारुल उलूम कराची भी है, ये हमारे लिए बिन्नौरी टाउन भी है, ये हमारे लिए यहाँ पर हरमैन शरीफैन का रिप्रेजेंटेटिव इदारा कौलून मस्जिद है। ये इस्लाम का किला है, इस्लाम का मरकज है। लेकिन साथ ही साथ आपकी तमाम सरगर्मियों को मैं सलूट और सलाम करता हूँ, मगर सईदुद्दीन साहब, आप लोगों की हमारे दिल में कदर है, गैर मामूली कदर है। इस मस्जिद में ये जो गैर मुस्लिम इस्लाम का तारुफ सीखने के लिए आते हैं, ये इस मस्जिद की सबसे काबिल कदर एक्टिविटी, ये सबसे बड़ा किरदार है। वो जो गैर मुस्लिम आते हैं, आकर के चंद किताबचे पढ़ते हैं और कभी मुफ्ती शुएब साहब और मुफ्ती अरशद साहब से आकर के पूछते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ईमान, व्हाट इज द मीनिंग सलाह, व्हाट इज द मीनिंग प्रे, व्हाट इज द मीनिंग फास्टिंग, ये रमजान क्या होता है। वो जब नमाज की वीडियो बनाते हैं, जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराते हैं, खुदा की कसम, खुदा की कसम, और तीसरी मर्तबा खुदा की कसम खा करके कह रहा हूँ, आप मरेंगे, ट्रस्टी बोर्ड के अफराद, आप बरादरान इस्लाम मरेंगे, ये आंखें बंद होंगी, हकीकत की आंखें खुलेंगी। खुदा इस एक्टिविटी की वजह से आपकी बख्शिश का फैसला और ऐलान करेगा, इसकी वजह से बख्शिश होगी। आपके कारोबार, बिजनेस, आपके सारे के सारे मामला दुनिया तक महदूद रहेंगे, लेकिन जिसकी वजह से कब्र में आपकी बख्शिश होनी है, जिसकी वजह से आपकी मग़फ़िरत अल्लाह के यहाँ होनी है, और सबसे बढ़कर अल्लामा इकबाल के अल्फाज के मुताबिक आप हजरात जिस चीज की वजह से मेरे प्यारे आका हबीब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का सामना करेंगे और इंशाअल्लाह नबी की सिफारिश आपको नसीब होगी, वो इस एक्टिविटी की वजह से कि आप हांगकांग के इंसानों को, चाइना के इंसानों को इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह का तारुफ कराते हैं, इसकी वजह से बख्शिश होगी। दूसरा ये बुनियादी फरीज़ा था। तीसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, टाइम कम है, ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, इनकी माओं से कहना चाहता हूँ, आज तक
ये जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा बात। आज तक इस्लाम की तालीम अपने इन बच्चों को सिखाना ये फजल का मामला था। अब फजल का मामला नहीं, फर्ज का मामला है। आज तक इस्तेहबाब का मामला था, अब ईजाब का मामला है। आज तक ये मुस्तहब मामला था, आज ये मुअक्कद मामला है। क्यों? वजह उसकी ये है, पहले हमें इन बच्चों की फिक्र ये थी इनको नमाज रोजा आ जाए। आज आमाल और अखलाक के मुकाबले में नजरियात और किरदार खतरे में पड़ चुका है, अकायद खतरे में पड़ चुके हैं, अफकार खतरे में पड़ चुके हैं। दिमाग पहले सिर्फ ये था कि सामने आकर अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, पहले हम इस चीज की फिक्र करते थे। अब इस चीज की कोढ़न नहीं है, अब इससे ज्यादा फिक्र इस बात की है ये तौहीद का जाम पी सके, ये बुनियादी अकायद इस्लाम से मुतारफ रह सके। और ये आप हज़रात यहाँ बैठे थे और ये मुफ्ती शुएब साहब कह रहे थे कि सबको खामोश हो जाएं। मैंने मौलाना अनवर गाजी साहब से कहा ये जो बच्चे तोतली जुबान से सुब्हानक अल्लाहुम्मा सुना रहे थे, ये जो आपको छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, नौनिहाल बच्चे, ये आपको दुरूद शरीफ और आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक और सूरह फातिहा और अत्तहियात सुना, इन्हें कम न समझे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। आज जिन सीटों पर आप बैठे हैं, कल को इस मुल्क का इस्लाम इनके हवाले होने वाला है। आप और हम चले जाएंगे, इस मुल्क के अंदर इस्लाम का तारुफ इन बच्चों के जरिए से होने वाला है। इनकी तोतरी जुबान से हजरत उमर का नाम निकल रहा, अहले बैत अतहार का नाम निकल रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ। ये कोई मामूली बात है? एक बच्ची ने आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रैंड मदर का नाम बताया। हांगकांग की सरजमीन पर मेरे लिए इससे ज्यादा कोई खुशी हो सकती है? मेरे प्यारा हबीब और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम, उनके खानदान का नाम, उनके बने हाशिम का तारुफ, गुंबद खजरा और मदीने का तारुफ, आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी दौलत है। मुझे पिछले साल हज पर दौरान तवाफ एक उज़्बेकिस्तान का नौजवान साथी मिला। मैं जिक्र नहीं कर सकता, टाइम कम है, वरना मैं कारगुजारी सुनाता। मुझे मिला, कहते हैं मुफ्ती जुबैर, उसकी शक्ल सूरत, उसके साथ जो पूरे अफराद थे, मैंने कहा ये मेरा नाम कैसे जानता है? शक्ल से पता चल जाता है पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, तो अगर हमें मिलते हैं तो उन्होंने तो चलो मीडिया पर, टीवी वगैरह पर देखा, तो वो कैसे? उसने कहा कि मैंने 1 साल कराची के एक मदरसे का नाम लिया, वहां आकर के मैंने तालीम हासिल की थी। मैं इस वक्त भी उज़्बेकिस्तान के अंदर, मेरी वालदा रोटी पकाती है और मेरा वालिद काश्तकारी करता है, और मैं वहां पर इस वक्त भी 34 बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज़ करवा रहा हूं। और वो जिस तरीके से कलमे का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और पर्दे का, शायर इस्लाम का, सूरह फातिहा का, कब्र का, आखिरत का तज़किरा करते, और जिस तरीके से उन्होंने उन रियासतों के अंदर इस्लाम को बचा के रखा, ये उन्हीं को शाबाश और सलाम हो। इसलिए ये बच्चों की ये तालीम सबसे बड़ा असासा है। आप पैसा कमाते हैं, अल्लाह को आपके पैसे की, आपकी नौकरी, आपकी मुलाजमत, आपकी तिजारत, आपका बिजनेस, आपकी दुनिया की एक्टिविटीज सब नंबर 2 पर है। ये जो आपने इन बच्चों को कुरान पढ़ाया, यही सबसे बड़ा आपका सरमाया आखिरत है। ये है आपका ज़ख़ीरा आखिरत। अज़्ज़ू बिन नवाजिज़, इसको मजबूती के साथ थामो। आखिरी बात वो ये अर्ज करना चाहता हूँ, जुमूद व इत्मीनान नहीं, नज़्म व एहतमाम, सुस्ती नहीं, चुस्ती। कुरान करीम सुस्त मुसलमान पसंद नहीं करता। पूरे कुरान करीम के अंदर मोमिन का तसव्वुर एक तहर्रुकात वाला तसव्वुर है, आगे बढ़ने वाला तसव्वुर, इनकलाबी तसव्वुर, जद्दोजहद करने वाला तसव्वुर, काविश करने वाला तसव्वुर। कुरान करीम क्या कहता है? औ मुतहय्यिदन फिल क़िताल औ मुतहर्रिफा वला विन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। कुरान करीम कह रहा है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। कुरान करीम तसव्वुर क्या दे रहा है? कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त
शुहदा लिल्लाह, खड़े हो जाओ। कुरान करीम कह रहा है वअकीमुश शहादत लिल्लाह, तुम अर्थ पे जमीन के इस टुकड़े पे खुदा के शुहदा और गवाह हो, तुम अल्लाह का तारुफ कराने वाले हो। कोई सुस्ती का तसव्वुर है, गफलत का तसव्वुर है, कोताही का तसव्वुर है? हरगिज नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है, अपने गवर्नरों को वो नोटिफिकेशन जारी किया करते थे, रोजाना की बुनियाद पर मेरा गवर्नर 14 किलोमीटर पैदल चला करेगा। वो कहा करते थे कि मेरा गवर्नर हमेशा घोड़े पर पैर उठा करके नहीं बैठेगा, जंप मार करके बैठेगा। उन्होंने बैतुल मक़दस के आमिल को खत लिखा, गरम रेत में चलने की आदत बनाओ। अम्र इब्नुल आस और अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हुमा को खत लिखा, हमेशा तुमको कवि देखना चाहता हूँ, एक्टिव, फाल, तहर्रुकात वाला, इनकलाबी, जद्दोजहद का नकीब, कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठाओ, पूरी दुनिया पर फैल जाओ। इस तरह का एक मुसलमान कुरान करीम को मतलूब है, ये मोमिन चाहिए। इसलिए अपने पड़ोसियों को मुसलमान बनाइए, अपने बिजनेस जॉब पर चाइनीज के साथ अच्छे अखलाक से पेश आइए। हांगकांग के अंदर जो आपकी मुलाजमत जॉब प्लेस पर काम करने वाले हैं, आपके दफ्तर में जो काम करने वाले हैं, उनके बारे में दिल के अंदर कोढ़न रखिए। अपने पड़ोस को अपने आला अखलाक से मुतासिर करें, कुरान का तारुफ कराया करें, नेबर कंट्री तक दावत इस्लाम को फैलाएं। इस कोलोन मस्जिद के अंदर चाइनीज के बच्चों को भेजें, उनके बच्चों को नबी का तारुफ करवाएं। आपकी ये दुनिया की सारी एक्टिविटीज बाद में है, इस्लाम की दावत की एक्टिविटीज सबसे पहले है, और उसी को कुरान करीम तलब कर रहा है। रूह में एहसास होना चाहिए, कल्ब में सोज होना चाहिए, जिगर और दिमाग की तपिश होनी चाहिए। ये गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर रहने के फराइज़ बुनियादियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको उसकी तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था, मसलुल मुमिन व मसलुल ईमान कल फरस, मुसलमान की और ईमान की और दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कि घोड़ा अपने खोंटे के साथ बंधा हुआ होता है। यरजिउल फरस इला अखियतिही, घोड़ा इधर उधर जितनी भी जौलानियां दिखाए, आखिरकार अपने घाट और खोंटे के साथ बंधा हुआ होता है। मुसलमान कुछ भी करता रहे, अपने ईमान के दायरे के साथ बंधा हुआ होता है। वो हर जगह पर अपने ईमान का चेहरा दिखाया करता है, वो मुमिनाना फेस दिखाया करता है, वो अपना मुमिनाना चेहरा दिखाया करता है। और साथ साथ इस हदीस को भी ज़हन में रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सबसे नुकसान पर जो मुमिन होगा, इन्ना अशर्रन नास अब्दन अज़हब आखिरतहु लिदुनिया गैरिही, जो दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर देता है, सबसे घाटे वाला मुसलमान है। फिर फरमाया कि दुनिया भी किसी और की, यानी बीवी बच्चों के लिए डॉलर, बीवी बच्चों के लिए पैसा, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कमाना और सिर्फ उनकी दुनियादारी की फिक्र, और उसके लिए अपनी कब्र और आखिरत का सौदा कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान सबसे ज्यादा घाटे वाला मुसलमान है। अपने ईमान की भी फिक्र, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़, आने वाली नस्लों के ईमान का भी तहफ़्फ़ुज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुफ्ती शुएब साहब माशाअल्लाह कुछ ख़वातीन का भी तज़किरा कर रहे थे। आम तौर पर ख़वातीन इंतसाब के लिए नहीं, हिजाब के लिए पैदा की गई होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोशा नशीनी में रहने वाली ऐसी ख़वातीन की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, असातिज़ा कराम की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। इसी चूँकि ये ख़वातीन का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो मुझे कोई आर नहीं महसूस होती ये जिक्र करने में। एक खातून है हमारे मोहतरम मुकर्रम जनाब सईदुद्दीन साहब की बहू, फारूक सईद साहब की अहलिया, हमारी भाभी साहिबा, वो जिस तरह यहाँ फलाही रिफाही काम करती हैं और समाजी फलाही सोशल वर्किंग के कामों के साथ साथ उनकी ये सिफत गैर मामूली अहमियत रखती है। कभी कभार वो सवालात भी पूछती हैं, कुरान करीम का तर्जमा जिस तरीके से पढ़ रही हैं, और तर्जमा कुरान अहादीस और उसकी नशर व इशाअत की जिस तरह वो फिक्र रखती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फरमाए। अपने घरों के अंदर ख़वातीन को ख़ास तौर पर
जब बच्चों पर दीनी तरबियत का एहतमाम किया जाता है, तो हमारे शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये जब मर्द बनता है फर्द तैयार होता है, औरत बनती है नस्ल तैयार होती है। हाफिज इब्न हजर ने लिखा है घर के आंगन में जब अल्लाह अकबर की आवाज आए और माँ दुपट्टा अदब से सर पे रख ले, खुदा उसकी नस्ल में कभी कोई मुशरिक पैदा नहीं करेगा। जिस घर के अंदर बच्चों पे तरबियत होती है, तो हमारे अरब के एक उस्ताद फरमाया करते थे, उन बच्चों के जो खिलौने होते हैं उन खिलौनों पर भी ईमान और इस्लाम के असरात आया करते हैं। वो अपने खिलौनों को भी सजदे के लिए सफ दर सफ अपने घर में जमा कर दिया करते हैं। घरों के अंदर ये नबवी नुकूश और ये आला तरबियती माहौल, रूहानियत वाला, दीनदारी वाला पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती शुएब साहब के लिए बहुत सारी शाबाश, दिल की गहराइयों से दुआएं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए और इनके औकात और कामों के अंदर भी जिस मिशनरी अंदाज के अंदर, दाइयाना अंदाज में, दिफाई डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं, इकदामी पोजीशन पर तहर्रुकात के साथ आगे बढ़ कर के ये काम कर रहे हैं, मैं दिल से मुबारकबाद भी देता हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह इन्हें इतना इल्म अता फरमाए कि उस इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह